आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ बिना मीनिंग को चेंज हुए। क्यों? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? कभी आपने सुना होगा कि आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जिनको आप या फिर इवन टीवी पे आपका एक बार वो बोलना शुरू करते हैं, वो इतना ब्यूटीफुली फॉर्मेशन उसके सेंटेंसेस का होता है या फिर जो बोलते हैं, आपका मन वहीं पे ही रुक जाता है कि मुझे अगर सीखनी है इंग्लिश तो इस बंदे के जैसे बोलनी है, इस बंदे के जैसे सीखनी है ना? तो उनका क्या होता है, दीज़ पीपल फर्स्ट लर्न बेसिक इंग्लिश जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में सीख लिया था। अभी हम क्या करें नेक्स्ट लेवल में आपकी जो लैंग्वेज है उसको कैसे और रिफ़ाइन किया जाए, चाहे राइटिंग स्किल्स हो, चाहे स्पोकन स्किल्स हो। तो उस वक़्त पे इतना सुंदर ब्यूटीफुली जब आप अपने सेंटेंस को फ़ॉर्म करोगे, तभी दूसरा बंदा आपको सुनेगा, आपके एसे को पढ़ेगा, आपका जो ब्लॉग है या फिर जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसको पढ़ेगा, बिकॉज़ वो बाँध के रखेगा, ठीक है? तो समझेंगे कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, डिग्री ऑफ कंपैरिजंस को कैसे इंटरचेंज कर लेना है, पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, वॉच कंप्लीट वीडियो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज़ सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि यू गाइस आर लाइकिंग इट एंड यू विल कंटिन्यू गेटिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियोस भी मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ छोटी छोटी। लेट अस स्टार्ट विद सेंटेंसेस जिनमें एडवर्ब टू होता है। टू ब्यूटिफुल, टू फास्ट, इस तरीके के जो एडवर्ब हम यूज़ करेंगे उन सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज़ टू इनोसेंट टू बी रियल। ये जो लड़का है कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है रियल लगने के लिए। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है। तो आप इसको कैसे इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरे तरीके से। दिस बॉय इज़ सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट बी रियल। ये इतना ज़्यादा इनोसेंट है, आज के ज़माने के हिसाब से जब हम बोलते हैं ना कि ये तो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है कि असली नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अनदर एग्जाम, द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पीपल टू कैच। जो थीफ था वो लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज भाग गया, तो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे उसको। इसको आप कैसे लिख सकते हो? द थीफ रैन सो फास्ट दैट द पीपल कुड नॉट कैच हिम। वो इतना फास्ट भाग गया कि लोग उसको कैच नहीं कर पाए। तो टू के बजाय आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, मीनिंग इनका सेम रहने वाला है। दिस हाउस इज टू चीप टू बी गुड। ये जो घर है मतलब अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीप है कि इतना अच्छा कैसे मिल सकता है। डाउट आ जाता है ना जब अचानक से आपको एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा घर सस्ते में मिलने लगता है, तो आप एक डाउट आता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं। तो इट्स टू चीप टू बी गुड कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? दिस हाउस इज़ सो चीप दैट इट कैन नॉट बी गुड। कुछ तो प्रॉब्लम होगी, ये कुछ ज़्यादा ही चीप है, इसके जो स्टैंडर्ड्स हमको दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इट कैन नॉट बी गुड। तो इस तरीके से जो टू कंटेन एडवर्ब कंटेन करने वाले सेंटेंसेस हैं आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मीनिंग विल रिमेन सेम। नाउ हम इंटरचेंज करेंगे किसको? डिग्री ऑफ कंपैरिजंस को। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको किस किस में देखने को मिल जाती है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में, नहीं तो एडवर्ब में मिल जाएगी। और ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चेंज डिग्री, चेंज करेंगे लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होने वाला है इन दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज टॉल एज हिम। पॉजिटिव, ये तो आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव एडवर्ब में कौन कौन सी डिग्रीज होती है। पॉजिटिव होती है जो सबसे बेस फॉर्म होता है, देन कंपैरेटिव होती हैं जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सुपरलेटिव होती है मतलब बेस्ट ऑफ ऑल, है ना? तो ये तीन डिग्रीज को ही हम कैसे इंटरचेंज करेंगे बिना सेंटेंस के मीनिंग को चेंज हुए। जैसे कि ये था आई एम एज टॉल एज हिम, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, बेस फॉर्म है। तो आई एम, मैं उसके बराबर ही टॉल हूँ। इसको कैसे चेंज करेंगे बिना इसका मीनिंग चेंज किए? ही इज़ नॉट टॉलर देन मी। देखो मीनिंग कहाँ चेंज हुआ?
यहाँ पे क्या था, मैं उसके बराबर ही हूँ, तो वो मेरे से टॉलर तो हो नहीं सकता क्योंकि हम बराबर हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री डाल दिया इसमें बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुए। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। नो अदर बुक इज एज यूजफुल एज दिस। तो ये वाली बुक, कोई भी और बुक यूजफुल नहीं है इसके बराबर। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, बेस फॉर्म है ना। इसको कैसे चेंज करेंगे, दिस इज मोर यूजफुल देन एनी अदर बुक, कंपैरिजन डाल दिया। अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आपने टॉलर किया था, यहाँ तो यूजफुल का यूजफुल है। देन बच्चे आपने ऑलरेडी, मैंने जो एडजेक्टिव्स के ऊपर, इनकी डिग्री के ऊपर वीडियो बनाई है, आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा कि कब हमारे जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स होते हैं उनके जो 3 फॉर्म नहीं होते, उसके बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोर नहीं तो मोस्ट यूज़ करते हैं उनको, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो हमने यूज़फुल में कंपैरेटिव डिग्री डालने के लिए यूज़फुल वैसे ही रखा, लेकिन उसके पहले क्या लगा दिया, मोर, दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम कंपैरेटिव डिग्री। तो ये जो बुक है ये ज़्यादा यूज़फुल है कंपेयर टू एनी अदर बुक। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा था कि कोई और बुक इसके कंपैरिजन में कोई और बुक इसके जितनी यूज़फुल नहीं है, मीनिंग सेम है, लेकिन इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है वो चेंज हो गया, है ना। दिल्ली इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, सुपरलेटिव है, इसका सुपरलेटिव फॉर्म है कि इंडिया में सबसे रिचेस्ट सिटी कौन सी है, दिल्ली है। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे है, दिल्ली इज़ रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया, कंपैरेटिव डाल दिया, है ना। यहाँ पे हमारा रिचर आ गया। मीनिंग सेम है कि दिल्ली बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रिच है, कंपैरेटिव डिग्री, या फिर सीधे बोल दो कि ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। तो इस तरीके से हम डिग्री भी चेंज कर सकते हैं बिना मीनिंग चेंज किए। नाउ लेट अस सी हाउ टू इंटरचेंज एक्टिव पैसिव वॉइस को, कैसे एक्टिव को पैसिव में या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे बिना मीनिंग चेंज किए। ऑलरेडी इस टॉपिक के पर डिटेल्ड वीडियो है, बट एक क्विक रिकैप के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जब हमारा जो वर्ब है, ये बात तो आपको पता ही होगी बाय नो, इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल माय वीडियोस, की जो वॉइस होती है वो किसकी होती है, वर्ब की होती है ना। तो वॉइस ऑफ वर्ब हमको जो बताती है कि हमारा जो पर्सन है ही, और जो सब्जेक्ट, पर्सन मतलब जो हमारा पर्सन थिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है, ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। हमारा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, जैसे राहुल किक्स द फुटबॉल, तो हमारा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। तो हमारा जो किक्स था, जो वर्ब था, वो इस फॉर्म में होगा कि वो बताए कि हमारा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। पैसिव वॉइस इसका अपोजिट होगा कि हमारा वर्ब ये बताएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ही इज़ द रिसीवर। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, डूअर था, सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव में रिसीवर हो जाएगा, दैट ही इज़ रिसीविंग एन एक्शन, राइट। तो ये सफरर या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन बताएगा, एक्टिव वॉइस डूअर ऑफ द एक्शन। क्लियर। डिटेल में जानना है तो एक बार आप वीडियो देख लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे अब हम इनको चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव। द स्टूडेंट्स विल मेक हिम हीरो, हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, विल मेक हिम हीरो, हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वर्ब है हमारा मेक, हिम कौन है, हमारा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ही इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। तो वर्ब हमारा बता रहा है ना, एंड ही इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब क्या बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट इज़ द डूअर, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एक्टिव वॉइस एज पर हमारा जो रूल मैंने अभी बताया है ना। तो स्टूडेंट्स क्या उसको हीरो बना देंगे, इसको बिना मीनिंग चेंज किए पैसिव में कैसे बोलेंगे, ही विल बी मेड हीरो, ही विल बी मेड हीरो बाय द स्टूडेंट्स। तो हमारा जो रिसीवर ऑफ द एक्शन था, नाउ ही इज़ द डूअर, नाउ ही हमारा जो रिसीवर जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, रिसीवर जो था यहाँ पे जो रिसीव कर रहा था एक्शन, वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ही विल नॉट बिकम द डूअर नाउ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी वो सब्जेक्ट बन गया तो वो डूअर बन जाएगा। डूअर और रिसीवर सेम रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जो पहले सब्जेक्ट था
अब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो रिसीवर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, दैट ही विल बी मेड हीरो बाय द स्टूडेंट, तो पैसिव वॉइस में हो गया। अनदर एग्जाम्पल, हिज एटीट्यूड अनॉयज अस समटाइम्स, उसका जो एटीट्यूड है अनॉय करता है हमको कभी कभी। एक्टिव वॉइस, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, है ना। इसको कैसे चेंज करेंगे? वी आर समटाइम्स अनॉयड एट हिज एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है उसके ऊपर हम कभी कभी अनॉय हो जाते हैं। वी आर अनॉयड एट हिज एटीट्यूड। पैसिव वॉइस मीनिंग विल रिमेन सेम। इस तरीके से हम वॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। जब हमको पता होता है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में हमको पता होने चाहिए वो देखते हैं, है ना। जब इतना एविडेंट है कि हमारा डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, तो कभी कभी होता है कि जब पैसिव वॉइस जो होती है ना, पैसिव वॉइस में हम उसको ओमिट कर सकते हैं। जब बहुत ही क्लियर है कि डूअर कौन है तो उसको पैसिव वॉइस में ओमिट कर देते हैं। एंड कारण क्या है, क्यों ऐसा कर देते हैं? सो दैट हमारा जो सेंटेंस है वो मोर क्लियर एंड कंसाइज हो जाए। एग्जाम्पल देख लेंगे। माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, पैसिव वॉइस है। अभी हमारा मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया है, मेरा पर्स चोरी कर लिया है, तो किसी ने, जो किसी ने है ना, समवन, वो क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन है। हमको पता तो है बट इट इज़ ऑब्वियस कि किसी और ने ही चुराया होगा, है ना। तो हमने क्या किया, ये पैसिव फॉर्म में इसको ओमिट कर दिया। तो जब हम इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे तो लिखेंगे समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। नाउ हमारा जो डूअर है वो पिक्चर में आ जाएगा जब हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करेंगे। तो पैसिव वॉइस में जब ऑब्वियस है कि डूअर कौन है तो हम उसको ओमिट कर देंगे। अनदर एग्जाम्पल, आवर टीम हैज़ बीन डिफीटेड। हमारा जो पैसिव फॉर्म है ये, हमारी टीम जो है डिफीट कर दी गई है। किसने डिफीट करी? ऑब्वियसली अदर टीम ने करी होगी। तो हमने क्या किया, पैसिव फॉर्म में ओमिट कर दिया डूअर ऑफ द एक्शन को। द अपोनेंट हैज़ डिफीटेड आवर टीम। तो ये हमारा जो डूअर था अब पिक्चर में आएगा। कब आएगा पिक्चर में? जब हम एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस कब यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं जब हमको जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको फोकस में रखना है ना। जो स्टार्टिंग में सेंटेंस में कौन आएगा? डूअर ऑफ द एक्शन, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है उसको प्रोमिनेंट बनाना है, उसको फोकस में रखना है। तो पैसिव वॉइस एक और टाइम पे भी यूज़ की जाती, ना ही सिर्फ जब हमको प्रोमिनेंट करना है हमारे रिसीवर को, बल्कि जब हमको पता ही नहीं है कि हमारा जो रिसीवर है वो कौन है, और या जो हम नॉट रिसीवर, एक्शन का जो डूअर है वो कौन है, या फिर जो डूअर है हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। तो एक्टिव वॉइस के बजाय हम उस वक्त पे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे जब हमको पता है कि डूअर कौन है बट हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, और या फिर हमको डूअर कौन है वो पता ही नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करेंगे कि कैसे हम इंटरचेंज करेंगे इंटेरोगेटिव और एंड असर्टिव सेंटेंसेस को। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? आई विल गिव यू क्विक रिकैप। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ठीक है, और इसका बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। इंटेरोगेटिव के बाद में क्वेश्चन मार्क आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो कि हमको फैक्ट बताता है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे, दे आर द स्टेटमेंट्स, और फैक्ट बताएंगे। जो सच होता है, सच्चाई है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। जो नेचुरली वो सच होते हैं, फैक्ट्स हैं, तो उनको डिक्लेयर करता है, उनको बताता है। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं बट विच आर फैक्ट्स। और असर्टिव सेंटेंसेस को अगेन डिवाइड किया जा सकता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में।
ठीक है, उसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप यही दोनों जान लीजिए, क्योंकि हम अभी के लिए इनको इंटरचेंज करने वाले हैं। कैसे करेंगे? इंटेरोगेटिव को असर्टिव में और असर्टिव को इंटेरोगेटिव में कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग जंक। क्वेश्चन है कि टाइम वेस्ट क्यों करना है ऐसा जंक पढ़ के, जो ऐसे फालतू के जो मैगजीन्स होते हैं, फालतू के ब्लॉग्स होते हैं जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नॉनसेंस बकवास है, उसको पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करना। उसके बजाय हम कैसे बोल सकते हैं, इफ़ यू वांट टू से असर्टिव फॉर्म में, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग जंक। बहुत ही बेवकूफ़ी भरा चीज़ है कि हम अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं जंक पढ़ के। तो दोनों का मीनिंग जो है, अगर आप ये बोलेंगे मैम ये तो क्वेश्चन था, ये तो स्टेटमेंट है, तो कैसे ये इंटरचेंज हो गए, कैसे मीनिंग से सेम हो गया। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखो, जब हम ये बात कर रहे हैं कि वाई टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग जंक, है ना, ये क्वेश्चन भले ही है, लेकिन आपका जो सेंस ऑफ सेइंग दिस सेंटेंस क्या है कि स्टूपिडिटी होगा, क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करूं ये जंक पढ़ के। इट इज़ बीइंग सेड इन दैट काइंड ऑफ सेंस। तो उसको हम अगर सीधा असर्टिव सेंटेंस में बोल देंगे तो वो खुद ही बोल देंगे कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है, टाइम वेस्ट है जंक पढ़ने का, जो फालतू के जंक है उसको पढ़ने का। अनदर एग्जाम्पल, इज़ ही नॉट अ कल्प्रेट टू डू सच अ डीड। डीड का मतलब होता है एक्शन, कुछ काम करना। ऐसा क्या वो कल्प्रेट नहीं है ऐसा काम करने के लिए? हम इसको असर्टिव फॉर्म में बोल सकते हैं, ही इज़ अ कल्प्रेट टू डू सच अ डीड। दोनों का जो हमारा सेंस ऑफ सेइंग है वो दैट विल रिमेन सेम। तो यही तो ब्यूटी है जो मैं आपको बोल रही थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जब आप राइटिंग करेंगे, जब आप बोलेंगे, सरकाज़म में बोल सकते हैं, तो ये इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनको कैसे चेंज किया जा रहा है ना। एंड जब आप वापस से कहीं पे कोई न्यूज़पेपर में या कहीं पे जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, तो ट्राई योर सेल्फ ऑल्सो, मेक इट अ हैबिट। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कोई भी सेंटेंस ले लीजिए एंड उनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो जो ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ, इसके नेक्स्ट भी वीडियो सिमिलर आने वाली है, उसमें भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखें एंड देन यू ट्राई योर सेल्फ। सिर्फ देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको एक बार बता दूंगी, बट अनलेस यू प्रैक्टिस, तो आपका जो रिटर्न जो क्वालिटीज़ है, स्किल्स हैं जो आपकी, वो कैसे डेवलप होंगी। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और आप करोगे भी ऑब्वियसली, आई एम श्योर, तभी तो आप आके इतना टाइम लगा के, इतनी मेहनत करके आप सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डू, आई कैन ट्रस्ट यू, आई कैन बिलीव इन दैट सच थिंग। ठीक है, तो अभी क्या है, इंटरचेंज करेंगे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो हमने अभी देखा ना प्रीवियस में ही कि जो असर्टिव जो सेंटेंसेस थे, असर्टिव में उनका ही पार्ट होते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव। तो अब अफर्मेटिव और नेगेटिव को ही हम इंटरचेंज कैसे करेंगे। लेट अस हैव अ क्विक लुक कि ये सेंटेंस एग्जैक्टली किस टाइप के होते हैं, क्या बताते हैं हमको। असर्टिव क्या होगा, सिंपल एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है, जो पॉजिटिव सेंस में होगी, राइट। पॉजिटिव सेंस में कुछ डिक्लेयर किया जा रहा होगा, और जो ट्रुथ है, जो चीज़ों को जो सच्चाई है उसको बयान किया जा रहा होगा। सिंपल स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस में एक ट्रुथ को बयान किया जा रहा है, जबकि नेगेटिव क्या होगा, सिमिलर चीज़ें जो हैं उन्हीं को नेगेट किया जा रहा होगा, है ना। तो यूजुअली हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, कि हम नॉट प्लेस कर देंगे हमारे फाइनाइट वर्ब के बाद में। जैसे कि बी के जो फॉर्म हो गए, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये हो गए। हैज़ का हैव, हैज़, हैव, हैड, ये हो गया। कैन का कुड हो गया। इस तरीके के जो हमारे वर्ब्स हैं उनके बाद में हमको नॉट अगर प्लेस कर देंगे सेंटेंस में, सो दैट विल मेक आर नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। तो कैसे हम इनको इंटरचेंज करेंगे, लेट अस सी। आई वॉज डाउटफुल वेदर यू विल कम। मैं डाउटफुल थी कि तुम आओगे, ठीक है, मेरा डाउट था ऐसा कि तुम आओगे। असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है,
बट अगर हम इसको नेगेटिव टाइप में, नेगेटिव सेंटेंस में बोलें, मीनिंग विल रिमेन सेम। हमारा थ्रू आउट जो पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, वो सेम रहेगा कि मीनिंग सेम रहने वाला है। आई वॉज नॉट श्योर दैट यू विल कम। मैं डाउटफुल थी कि तुम आओगे, लेकिन जब हमने नॉट लगा दिया आफ्टर अ फाइनाइट वर्ब, उसके बाद में नॉट लगाया मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, मैं श्योर नहीं थी कि तुम आओगे। तो इस तरीके से हम इनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे असर्टिव अफर्मेटिव से और नेगेटिव सेंटेंस में, ऐसे कर सकते हैं, है ना। शी इज़ स्मार्टर देन मी, कंपेयर कर रहे हैं कि शी इज़ स्मार्टर देन मी। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट सो स्मार्ट एज हर, नेगेटिव सेंटेंस। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो फाइनाइट वर्ब के बाद में हमने नॉट प्लेस करना है और यहाँ पे हमारा असर्टिव बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, मीनिंग विल रिमेन सेम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो। इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन कि मैं और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहूँ, है ना। तो नाउ वी विल सी कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई दे, जो एक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बयान करते हैं। एंड असर्टिव सेंटेंसेस तो हमने ऑलरेडी जान लिए थे। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द ड्रेस। तो ये जो ड्रेस है, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल है, अगेन एक्सक्लेमेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोला जा रहा है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, द ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगेन यहाँ पे हमारी जो फीलिंग है वो पॉजिटिव और उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, बस जो कहने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पे भी ड्रेस की बहुत तारीफ़ हो रही है और यहाँ पे भी ड्रेस की बहुत तारीफ़ हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ ड्रेस, एक्सक्लेमेशन। सिंपल अगर हम इसको एक फैक्ट के तरीके से, एक स्टेटमेंट के तरीके से बोलेंगे तो ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ ओनली आई वर हेल्दी अगेन, आई के साथ वर कब आता है, आई के साथ जब हम कुछ विश कर रहे होते, कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम यहाँ पे वर लगाएं कि ऐसा होता, काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता। तो वो जो हमारी इमेजिनरी सिचुएशन है, उस वक्त आई के साथ में वर का इस्तेमाल होता है। दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, कभी अगर आप आई के साथ वर देख लेंगे तो गलत नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस में, इस तरीके की सिचुएशंस में, इमेजिनरी सिचुएशन, विशफुल थिंकिंग जब हम करते हैं, उस टाइम पे इस तरीके के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो अगेन एक्सक्लेमेशन है, इफ़ आई वर हेल्दी अगेन, कि अगर मैं वापस से हेल्दी होती। आई विश आई वर हेल्दी अगेन। देखा, मैंने आपको बोला था ना, जब हम विश करते हैं, कुछ मनोकामना हमारी होती है, उस वक्त हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। तो आई विश आई वर हेल्दी अगेन, ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं वापस से हेल्दी हो जाती। ठीक है, हो जाती, यही ना विश है। नाउ विल सी कि कैसे हम एक पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमारे वर्ड्स हैं, उनको एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग है वो सेम रहने वाला है। क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत सारा इसमें बताना, डिटेल में बताने का पॉसिबल नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड पार्ट ऑफ स्पीच को, जब आप एक बार रेफ़र करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर जो 4 है उसको एक बार देख लीजिए। यू विल अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ स्पीच, क्या क्या कैसे कैसे होता है। एक क्विक रिकैप भी नहीं दे सकते, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन, जैसे मैंने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट थे उनके क्विक रिकैप दे दिए थे। तो ये आई वुड रिकमेंड कि एक बार चैप्टर 4 आप देख लें, इन केस यू हैव एनी क्वेरी। अदरवाइज सम एग्जाम्पल तो देख ही लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि शी गेव अ क्रूअल रिप्लाई। उसने कैसा रिप्लाई दिया, क्रूअल रिप्लाई दिया। तो क्रूअल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। शी रिप्लाइड क्रूअली, तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे क्या था कि उसका जो रिप्लाई था वो क्रूअल था। अगेन वी आर ट्राइंग टू टेल द सेम थिंग, लेकिन हमारा जो वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो शी रिप्लाइड क्रूअली, उसने क्रूअल तरीके से रिप्लाई किया। शी एग्जामिन्ड द पेपर केयरफुली, उसने जो पेपर था उसको केयरफुली एग्जामिन किया। केयरफुली एडजेक्टिव है, लेकिन हम कैसे बोल सकते, शी एग्जामिन्ड द पेपर विद केयर। यहाँ पे केयरफुली एडजेक्टिव था, विद केयर क्या है, नाउन है।
हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया लेकिन मीनिंग सेम रहा कि उसने जो पेपर था उसको बहुत ही ध्यान से एग्ज़ामिन किया। शी हैज़ डिसग्रेस्ड दिस कंट्री, इस जो कंट्री की जो इज़्ज़त थी उसको ख़राब किया, डिसग्रेस किया, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, है ना? तो उसने क्या किया, डिसग्रेस करा है इस कंट्री को, एडजेक्टिव था। अगर हम बोलें कि शी इज़ अ डिसग्रेस, ये इस कंट्री के लिए ही डिसग्रेस है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, डिसग्रेस यहाँ पे नाउन है, तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बदल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू करेंगे और भी हम जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको कैसे इंटरचेंज किया जाए वो सीखने वाले हैं, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा एंड आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ इस स्पेशली दिस वीडियो के बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। एक और बार इस वीडियो को देखो, अगर कुछ जैसा क्वेरी या फिर डाउट रह गया वापस से देखो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार दिमाग में बैठ गया एंड देन यू प्रैक्टिस, प्लीज़ प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो विद प्रैक्टिस ओनली आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो विच इज़ almost like a continuation of this video. Till then, take care of yourself, take care of your relatives, loved ones, and bye bye.